जुलाई अगस्त का महीना आते ही पूरे स्कूल में, ट्यूशन में और आपके फ्रेंड सर्कल में यूनिट टेस्ट का माहौल शुरू हो जाता है और सभी बच्चों को लगने लगता है कि अरे ये एक यूनिट टेस्ट तो है। हम ना बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम यूनिट टेस्ट के लिए क्यों पढ़ेंगे, हम तो फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। और बच्चे कॉमन सा बहाना बनाते हैं अपने मन ही मन, बहुत सारे बच्चे, नॉट एवरी स्टूडेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये एग्जाम को छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, हम ना सेमेस्टर पे फोकस करेंगे, सेमेस्टर में कहेंगे कि बोर्ड पे फोकस करेंगे, प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। देखो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, इनफैक्ट आप किसी भी क्लास में हो, तो आपके लिए हर एक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूनिट टेस्ट की स्ट्रेटेजी, जिससे आप अभी भी 95% स्कोर करोगे एंड डेफिनेटली जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तो आप 95% एंड अबव स्कोर करोगे ही करोगे। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम यूनिट टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले इस वीडियो पे छोटा सा टारगेट रखते हैं, केवल और केवल ऑफ 1000 लाइक्स। और आप यूनिट टेस्ट में कितना परसेंटेज स्कोर करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना, हो जाएगा तथास्तु। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हर एक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और बच्चे कहां पे फंसते हैं। अब देखो, बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं जो हमारे आरंभ बैच के अंदर पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो हमारे बैच में पढ़ते हैं ना, वो बहुत सुपर नंबर भी स्कोर करते हैं। आप देख सकते हो गुंजन ने कितना 100% मार्क्स स्कोर किया था, ठीक है ना। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको कि आपको एक समझ में आए। इस साल भी मधुरा ने 100% स्कोर किया था और भी 2-3 बच्चे जिन्होंने 100% स्कोर किया और सुपर रिजल्ट हर साल रहता है, ठीक है ना। तो अब जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम एक्सपीरियंस से आ रहा है, ये बात आपको याद रखना है। यूनिट टेस्ट आपका पहला टेस्ट होने वाला है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर 9th स्टैंडर्ड जिसमें भी आप हो। मोस्टली मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से समझना, आपका जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, इस चीज को बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से समझो, ठीक है ना। आपका जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, आप ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिससे आप अचानक से बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम धुरंधर बन जाओगे। आपकी राइट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा एक चीज जिसको बोलते हैं चंकिंग। एकदम सिंपल वर्ड में मैं ये वीडियो को प्रेजेंट करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। चंकिंग मतलब क्या होता है, मेरी दादी एक कहावत कहती थी, इट्स अ कहावत वैसे, कि थोड़ा थोड़ा करके ना हाथी भी खाया जा सकता है। आपने सुना होगा थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुंदर बनता है एंड सो ऑन। अब आप इस चंकिंग शब्द को यहां पे समझते हो बस। चंकिंग मतलब क्या होता है, लेट्स से कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 चीजें आने वाली है, तो 100 चीजें एक बार बैठ के कभी नहीं कर पाओगे परफेक्ट। हर क्लास टेस्ट में ओके आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो, हर यूनिट टेस्ट में आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो, 2 यूनिट टेस्ट होते हैं, हर सेमेस्टर एग्जाम में आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो, हर प्रीलिम्स एग्जाम में आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो और फाइनली आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो अब जो भी बच्चा इस माइंडसेट में है कि अरे भाई बोर्ड एग्जाम है ना, उस पर फोकस करेंगे, ये यूनिट टेस्ट से क्या होगा, आप बना रहे हो मेरी जान एक बहाना। और आपको बहाना बनाना कर देना चाहिए बंद, तभी जाके आप हो पाओगे सफल। क्लियर हो गया। अब मैंने जिन बच्चों को देखा है, जो बच्चे मुझसे बात करते हैं मेरे बैच के अंदर, वो लोग क्या गलती करते हैं और यूनिट टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम इन 2 बातों पे बात करेंगे। बच्चे मुझे क्या करते हैं और जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, कि अभी आपको यह समझ में आ गया कि यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तभी जाके अच्छा होगा। अच्छा, अब बच्चे 2-3 गलतियां करते हैं। सबसे पहला जो बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं और एंड तक करते रह जाते हैं कि हमारा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है। भाई साहब, ओके, दूसरा इसके पीछे का रीजन वो क्या देते हैं, इसके पीछे रीजन देते हैं वो होमवर्क एंड असाइनमेंट। ओके, होमवर्क एंड असाइनमेंट। दूसरा वो लोग कहते हैं कि हमारा ना बैकलॉग्स बन गया, मतलब हमारे टीचर आगे चले गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, ये कॉमन सा कंप्लेन होता है बच्चों का। अब अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, ठीक है ना, जो अनवांटेड मोबाइल पे यूजलेस वीडियो देख रहा है, ओके, या फिर आपके पास भी 24 घंटा है और वो बच्चा जो चीजों को कर पा रहा है उसके पास भी 24 घंटा है, आपको भी स्कूल जाना पड़ रहा है, उसको भी स्कूल जाना पड़ रहा है, आपको भी असाइनमेंट करना पड़ रहा है, उसको भी असाइनमेंट करना पड़ रहा है, तो उसका क्यों हो जा रहा है, आपका क्यों नहीं हो जा रहा है, ये आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका बैकलॉग क्यों बन रहा है। क्या आप मक्कारी कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन विथ योरसेल्फ। समझ आ रहा है, हर इंसान के पास 24 ही घंटा होता है। अभी मैं 9:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं,
आज मैं डाल दूंगा, मैं भी कर रहा हूं ना किसी तरीके से। तो आपको ये याद रखना है कि 24 ही घंटा इसी में आपको सारा काम करना है। पहली बात क्लियर हो गई। तो आपको फिगर आउट करना है, लिख लो एक पेपर पे कि आपका समय कहां वेस्ट हो रहा है, और धीरे धीरे आदत डालो उसको वेस्ट ना करने की। अब यूनिट टेस्ट की स्ट्रेटेजी की बात करते हो। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटेजी है यूनिट टेस्ट का, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले कि यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल क्या है। अब यहां पे दो प्रकार के बच्चे होंगे, मुझे कमेंट में बताना, बाकी लोग इसको रीड करना, ठीक है ना। क्या आपको आपके यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल दे दिया है? अगर दे दिया है तो कमेंट में लिखो यूनिट टेस्ट टाइम टेबल मिल गया है। नहीं मिला है तो लिख दो कि नहीं मिला, और अगर मिल गया तो साथ में ये भी लिखो कि कब से कब तक है, क्या है, थोड़ा डिटेल में लिखो, ठीक है ना, कि बाकी लोगों को भी एक अंडरस्टैंडिंग हो। अब मान लो कि तुमको जब भी तुम्हारा टाइम टेबल मिले यूनिट टेस्ट का, तो क्या होना चाहिए तुम्हारा स्ट्रेटेजी। अगला तुमको पता करना है यूनिट टेस्ट का सिलेबस, कि आपके टीचर यूनिट टेस्ट में कितना सिलेबस डाल रहे हैं। अब उदाहरण के लिए तीन चीजें होती हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज में आपको अपने टीचर से ये बात पूछना है बिल्कुल जा करके कि सर ग्रामर के कौन से टॉपिक डालने वाले हो मैडम, राइटिंग स्किल के कौन से टॉपिक्स डालने वाले हो मैडम। ये तीनों चारों लैंग्वेज के लिए जो भी आपके हैं उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, स्कूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी, क्योंकि यूनिट टेस्ट का पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्कूल ही बनाने वाला है। और अगर आप किसी तरीके से अपने सीनियर्स से या फिर स्कूल के टीचर्स से, सब्जेक्ट टीचर से पुराने साल वाले पेपर ले सकते हो तो बल्ले बल्ले। तो ये याद रखना है कि आपको लैंग्वेज के लिए ये सवाल पूछना है। सारे लैंग्वेज कौन से होते हैं। इंग्लिश आपका लैंग्वेज हो सकता है, मराठी आपका लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, हिंदी हो सकता है, हिंदी के साथ संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम तो सब पढ़ाते हैं भैया बैच में, तो मुझे पता है। अच्छा, अब आगे आ जाता है, अगला जो चीज हो जाता है वो है आपका साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस एंड सोशल साइंस, ये दो, ठीक है ना। अब साइंस एंड सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर्स होंगे, मान लो साइंस के दो पूछ रहे, साइंस 1 से 2, साइंस 2 से 2, सोशल साइंस से 2, जो भी है वो सब आपको परफेक्ट करना है। सवाल नंबर 2 उठता है कि भैया परफेक्ट करे कैसे, इसके ऊपर आऊंगा कि परफेक्ट का मतलब क्या है और क्या पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी इसका भी पेपर लेने की कोशिश करो। और फिर आ जाता है आपका मैथ्स 1 और मैथ्स 2, ठीक है ना। मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, यहाँ पे साइंस 1 साइंस 2 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इतिहास भूगोल राजस्थान जो भी है वो है, ठीक है ना। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड और आपका समय कीमती है, ठीक है ना। अब मैथ्स में भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आपको परफेक्ट करना है। तो टाइम टेबल पूछ लिया, सिलेबस पूछ लिया, और आपका काम होगा इसको परफेक्ट करना। गेटिंग इट। इतना सिलेबस जो यूनिट टेस्ट का है उसको तो एकदम सुपर परफेक्ट कर लेना है। कैसे परफेक्ट करते हैं इसके ऊपर आऊंगा। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, डिपेंडिंग अपॉन की लेट्स से कि अभी आप एक ऐसे बच्चे हो, ठीक है ना, दो ट्राई परफेक्ट करना है, ठीक है ना। लेट्स से मैं दो कैटेगरी में बच्चों को बांटता हूं कि एक स्टार्ट ही नहीं हुआ, ओके, स्टार्ट ही नहीं लिख दिया, नहीं हुआ, ओके। और अगला जो आपका कैटेगरी है वो है कि जिनका अच्छा चल रहा है भाई, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा वीडियो, लिख दो नीचे कमेंट भैया भगवान की कृपा से आपका सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, टच वुड, ऐसा ही चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जो लोग अटक रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, अटक जा रहे हैं, ओके, अटक रहे हैं बार बार, उनकी बात करूंगा, दोनों की बात करूंगा, ठीक है ना। तो हम ये दोनों की बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आइडियली हमारी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन की, ठीक है। चलो, अब एक जरूरी बात कि जो बच्चे ईमानदारी से करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं आपको 2025 का रिजल्ट दिखा रहा हूं, 2026 का भी हमारा सुपर रिजल्ट रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करूंगा, बट अभी 2025 का जैसे रिजल्ट दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे देखो 100% है कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखो आप बच्चे के, तो बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स आते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाते, ठीक है ना। यहाँ पे अगेन आप मार्क्स देखो एक एक सब्जेक्ट के, कितना सुपर है बच्चे का मार्क्स, ठीक है ना। इसका भी वेंकटेश जो है ना, इसका भी बाद में 100% हो गया था, इसने पेपर रीचेकिंग के लिए दिया था उसके बाद। फिर यहाँ पे धनश्री का भी आप देख सकते हो, 99%। तो ये जो बोर्ड एग्जाम में इतने सुपर नंबर आ जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं आते, इसके पीछे होती है मेहनत। अब यहाँ पे हम मेहनत कराते हैं हमारे पूरे महाराष्ट्र की बेस्ट टीम लेकर के आरंभ 6.0 बैच में। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखना, इस तरीके से हम बच्चों के, जैसे यहाँ पे वेंकटेश है जिसने खुद 100% स्कोर किया था, वो बच्चों को गाइड कर रहा है। आरंभ 4.0 वालों को और 5.0 वालों को ये गाइड कर रहा था, ठीक है ना। आई थिंक 5.0 वालों को गाइड कर रहा था, अभी 6.0 में एडमिशन चालू है, ओके। तो यहाँ पे देखो, और ये जो गाइडेंस होता है इस तरीके से डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यहाँ पे मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, पार्थ सर है, और ऐसे बाकी टीचर्स के साथ भी ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। अब 2026 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, अब तक 4 बच्चों ने 100% स्कोर किया, ओके, और ज्यादा ही होंगे, 201 बच्चों ने 90% स्कोर किया, 85%।
से ज्यादा स्कोर करने वाले 316 बच्चे थे और 71 बच्चे अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंकर थे। मधुरा ने 100% स्कोर किया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। मैं और पार्थ सर, मैं और गैलेक्सी मैम, इन सारे बच्चों से मिलने भी गए थे, बहुत सारे बच्चों को। तो बैच में ये सारे फीचर होते हैं जो आप पढ़ लो, ठीक है ना, जिसके कारण ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है, बच्चों का बहुत फायदा होता है। लाइव क्लास होता है, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है, आप सबके पास टीचर्स का नंबर होता है जिसपे आप कॉल करके डाउट पूछ पाते हो। अपकमिंग बैच फ्री में मिल जाता है, खजाना मतलब पुराने रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं, पुराने बैच के रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं, लाइव रिविजन कराते हैं एग्जाम से पहले। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, यहाँ पे एक रेज हैंड का फीचर है जहां से आप डाउट पूछ पाते हो। मैं बहुत कुछ स्किप कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे आप टीचर को कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे भी डाउट होता है। और इस तरीके से सब्जेक्टिव पेपर भी लेते हैं जो चेक करके दिया जाता है हर संडे को, ठीक है ना। तो देयर आर सुपर फीचर्स। अब देखो ये सारे फीचर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम सब इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। अभी यहां पे मैं थोड़ा तुमको बताता हूं कि ये सब बताने के पीछे का पर्पस क्या था। अब देखो यहां पे दो प्रकार के बच्चे होंगे, ठीक है। कहां गया हमारा पहला, हमारा वो बच्चा, ठीक है ना, वो बच्चा जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। देख तेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। एक छोटा सा प्लान बना, छोटा प्लान, एकदम छोटा, जिससे चीजें जो तू कर पाए, मतलब तुझे पता है कि ये प्लान का फेलियर होने का चांस तो 0% है, और स्टार्ट कर दे। सिंपल सी बात है। कुछ नहीं तो तू अगर बैच में है तो मुझे कांटेक्ट कर, मेरा पर्सनल नंबर होगा तेरे पास, मुझे कांटेक्ट करके मैं तो यहां पे अटका हुआ हूं भैया। और अगर तू बैच में नहीं है, ठीक है ना, तो तू मेरे वन शॉट वीडियो से स्टार्ट कर दे, ठीक है। वन शॉट वीडियो उठा ले, जिस भी चैप्टर का साइंस का उठा सकते हो, और स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करके जब तू इस लेवल पे आ जाएगा तब की बात करता हूं। सिंपल है ना भैया, स्टार्ट ही नहीं हुआ तो स्टार्ट करो, कहीं से तो शुरू करोगे ना। अच्छा मान ले साइंस और मैथ्स कॉम्प्लेक्स लगता है, सोशल साइंस कॉम्प्लेक्स लगता है, तो ज्यादा टेंशन मत ले, पहले 2-4 दिन ना लैंग्वेज की स्टडी से स्टार्ट कर, और वो भी राइटिंग स्किल से स्टार्ट कर, समझा। बहुत इजी हो जाएगा तेरे लिए। ये पर्सनली मैं बैच के बच्चों को ऐसे हेल्प करने की कोशिश करता हूं। अच्छा दूसरा, बार बार अटक जा रहा हूं, शुरू तो कर रहा हूं पर अटक जा रहा हूं। यहां पे 2 से 3 स्टेप का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 जो हमारा है वो है कि आइडेंटिफाई कर पैटर्न को। ओके, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। आइडेंटिफाई पैटर्न कि ऐसा क्या होता है जिसके कारण तू हर बार अटकता है। क्या फोन डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन है, क्या तेरे लिए डिस्ट्रैक्शन कुछ और है, भलता सी कुछ डिस्ट्रैक्शन है। तुझे वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या तू काम टालता है, तू खुद ही कामचोर है। अच्छा, सॉल्यूशन नंबर 2 जो होता है कि अगर तुझे पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर। बाकी कंसिस्टेंट रहने के लिए ना चंकिंग में पढ़ाई कर। मतलब मान ले 20 मिनट पढ़ाई करेगा, 10 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 20 मिनट पढ़ाई करेगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेगा। धीरे धीरे मोमेंटम सेट हो जाएगा, और उसके बाद ना ब्रेक मत ले, पढ़ते जा। कोशिश करके 40 मिनट की पढ़ाई कर, मतलब एक बार मोमेंटम सेट हो जाए तो। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों कि मेरे को काम करने का मन नहीं करता पर्सनली, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करता हूं, 15-15 मिनट काम करना स्टार्ट करता हूं। बस 15 मिनट काम किया, फिर 15 मिनट काम किया, फिर 15 मिनट काम किया। अब ये 2 से 3 सेशन होता है ना 15 मिनट का, मेरा मोमेंटम सेट हो जाता है एकदम। उसके बाद मैं काम करते चले जाता हूं, ब्रेक नहीं लेता हूं। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा काम करते चले जाता हूं लगातार। तो देख, एक एरोप्लेन को भी ना हवा में उड़ने से पहले ना थोड़ा भागना पड़ता है जमीन पे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है वो। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस को भी इसकी नीड होती है, ठीक है ना। तो ऐसे कर, और ये वाले चीज पे ज्यादा काम करना कि अटक क्यों जा रहा है, सब शुरू इस तरीके से करना, अटक क्यों रहा है, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर। अच्छा तीसरा क्या है कि तुझे एक बात समझना पड़ेगा, आई वर्सेस माई सेल्फ। आई वर्सेस माई सेल्फ, तुझे खुद से कंपटीशन करना है बेटा, समझ रहा है क्या। तेरा कंपटीशन खुद से होगा, किसी और से नहीं। मान ले कि कल तूने आधा घंटा पढ़ाई किया पूरे दिन में, कोशिश करके आज तू 40 मिनट पढ़ाई करेगा। 30 मिनट किया था ना, 40 मिनट, अगले दिन 50 मिनट। कहां तक जाना है तुझे, तुझे देखना है कि तू डेली 4 घंटे पढ़ाई कर सके, 4 आवर्स, उसके ऊपर नहीं जाना है। और 4 घंटे लगातार तेरा स्ट्रिक कब बन रहा है, 4 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, ऐसा 4 घंटा होते चले जाना चाहिए एक लाइन से। ये तेरा टारगेट होगा, समझा क्या। ऐसे करेगा ना। और यूनिट टेस्ट, अब इतना बुरा सिचुएशन है, अटक रहा है, बार बार नहीं हो रहा है, तो कोशिश करके यूनिट टेस्ट की जो सिलेबस है ना उसको मैक्सिमम कंप्लीट करो। देख कि तू कहां पे स्टैंड आउट करता है। सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है पता है क्या तुझे, सबसे बुरी फीलिंग ये होती है, सबसे बुरी फीलिंग ये होती है भाई, कि तू एग्जाम हॉल में बैठा है, पेपर तेरे सामने आया, तेरे को आंसर नहीं आता। उससे बुरी फीलिंग क्या होती है पता है क्या, तेरे को पता है कि तूने कभी तो ये पढ़ा था बट तेरे को आंसर नहीं आता। तो इतना बुरा फीलिंग अपने को नहीं चाहिए, ठीक है ना।
तो अपना सिंपल सा टारगेट है, मैंने एकदम बताया तुमको, टाइम टेबल पूछो, सिलेबस जानो, टीचर की हेल्प लो, स्टार्ट इधर से कर दो अगर अटक रहे हो तो, साइंस और सोशल साइंस और मैथ्स का सिलेबस एकदम परफेक्ट करने का। ठीक है, पढ़ाई कैसे करेगा तू, देख लैंग्वेज डेली 30 से 40 मिनट पढ़ेगा तू, डेली, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझा क्या, डेली 30 से 40 मिनट, और मिनिमम मिनिमम 1 घंटा मान ले साइंस पढ़ेगा एक दिन, उसके नेक्स्ट दिन 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट दिन 1 घंटा साइंस पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट दिन सोशल साइंस पढ़ेगा, ऐसा ऑल्टरनेट करने का है। और मैथ्स में डेली ट्राई कर 10 से 15 क्वेश्चंस करने का, उसको लर्न कर, समझ कैसे सॉल्व करते हैं, बिना देखे करने जितना योग्य बन, बस इतना ही है। चाहे वो यूनिट टेस्ट का वीडियो बनाओ, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम का वीडियो बनाओ, चाहे कुछ भी करो, ये जो बैच के बच्चे होते हैं ना उनको यही सब कराता हूं मैं। और ऑब्वियसली साथ ही साथ हमारी इतनी अच्छी टीम है तो हम लोग पीवाईक्यूज वगैरह पे फोकस करते हैं, बच्चों को बहुत तगड़ा नोट्स देते हैं, पीवाईक्यूज देते हैं। मैं तेरे को नोट्स दिखाऊंगा, एक सैंपल नोट्स दिखाता है, मैं खोल के रखा था, मैं तेरे को एक सैंपल नोट्स दिखाता है। ये देख, ग्रेविटेशन का हैंड रिटन नोट्स ऐसा दिया है, देख रहा है तू, स्क्रीन पे देख रहा है, ये देख, उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ऐसा सब साइंस का नोट्स ऐसा दिया है। बच्चों को आइडेंटिफाई करके दे देते हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। हम लोग बैच के अंदर आईएमपी शेयर करते हैं बच्चों के साथ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समय के साथ, तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा, ऐसा डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं। तुझे बैच के बारे में मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें बताई, बट बहुत कम बताया, बताने के लिए बहुत कुछ है। अनवांटेड इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूंगा, सब्जेक्टिव पेपर होता है, पर्सनल डाउट क्लियरिंग करते हैं, सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अभी इनफैक्ट एक कूपन कोड भी है, ठीक है ना, एक कूपन कोड भी है फर्स्ट 100 करके, लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं होगा ये कूपन कोड वैलिड, तुमको 9999 में मिल जाएगा। और एक मेरा प्रॉमिस है छोटा सा, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, एकदम छोटा सा एक प्यारा सा मेरा प्रॉमिस है, बाकी तुमको एक क्यूआर कोड पे भी तुम पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना, या फिर तुमको एक दूसरा नंबर भी दे देता हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी से संभाल लो कम से कम। देख, छोटा सा प्रॉमिस बोलता हूं मैं तुमको कि अभी जुलाई का महीना चालू हो रहा है, अगर तू जुलाई में बैच ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना, तो नवंबर तक मैं तेरा सिलेबस, नवंबर नहीं, अक्टूबर तक 30 तक मैं तेरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और 1 नवंबर से जनवरी फेब तक मान के चल, फेब या जनवरी मान के चल मोस्टली, क्योंकि फेब एंड तक तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, मैं तेरा पूरा सिलेबस फिर से रिपीट कराऊंगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा। मतलब एक हमारा बैच होता है आरंभ रीलोडेड करके, वो फ्री में मिल जाएगा जो भी बच्चा अभी जुलाई के महीने तक ज्वाइन करेगा वो। मतलब ऑलरेडी अगर तुमने 6.0 ज्वाइन कर रखा है तो तुमको ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन जुलाई के बाद मोस्टली जो बच्चे ज्वाइन करेंगे मे बी उनको हम नहीं देंगे, तो दिस द लास्ट टाइम, कूपन कोड यूज करके एप्लीकेशन से फटक से ज्वाइन कर लो। तो एक तो ये है कि अभी जो सिलेबस तुमको पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, और उसके बाद वो रिलोडेड का बैच तुमको फ्री में मिलेगा, राइट, जब दिवाली के बाद, तो वहां पे फिर से तुमको सब कुछ रिपीट करके मिलेगा, तो तुमको 2 बार पढ़ने को मिलेगा। हम सब्जेक्टिव पेपर भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं, पर्सनल नंबर होता है डाउट क्लियरिंग के लिए। तो भाई ये नंबर है, इस पे कॉल करके अगर कोई भी डाउट है ना, कुछ भी, मैं इतना सब कुछ बोला मैंने, मतलब मान लो बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो एजुकेशनल काउंसलर से बात कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन वेबसाइट का लिंक है जहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को एंड करता हूँ, यूनिट टेस्ट पे टारगेट रखो, जितना ज्यादा मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, डरो मत कि यूनिट टेस्ट में कम आया तो घर वाले, कुछ गिरा, एनीवे डरो मत कि यूनिट टेस्ट में कम आया तो घर वाले कूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, खा लेना मार, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करो, पेपर लिखो, बहानेबाजी मत करो खुद से झूठ बोल के किधर जाएगा तू, समझ रहा है मेरी बात। बाकी अगर पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए तो बैच ज्वाइन करो, प्रॉमिस करता हूं एंड तक साथ दूंगा, तुमको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा मेरे पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट, और कमेंट में लिखना जो पूछा है वो।